अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब। यकूब साहब, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ तो हो चुका है। टीमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हर टीम चाहती है कि मैं वर्ल्ड कप का मैच जीतूँ। आज 2 मैच खेले जाना है। पहला मैच नीदरलैंड और उसके साथ नेपाल का है, उसके बाद इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का मैच है। आप इन मैचों को किस तरह देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब। ये 2 मैचेज जो हो रहे हैं इसमें जो मेरा मैच जो है नेपाल का और नीदरलैंड का, वो तो दोनों टीमें अभी क्वालिफाइंग उनसे आएंगी। बाकी इंग्लैंड की टीम का मैच होगा स्कॉटलैंड के साथ। उसमें कोई मेरे ख्याल कुछ चीज़ें हैं देखने वाली। इंग्लैंड जैसे अभी आई पाकिस्तान को हरा के, तो उनका मोराल तो बहुत ऊँचा है। और स्कॉटलैंड की टीम भी अभी बन रही है, उतना में नहीं है तो, लेकिन वो टफ टाइम कई दफ़ा दे चुकी है इंग्लैंड को। तो लेकिन इंग्लैंड जो है ना, टीम की चांसेस बहुत ज़्यादा है इस मैच को जीतने के लिए। ब्रिज टोन में खेला जाएगा मैच, यहाँ भी तो 3-4 घंटे बाद शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के मुताबिक कोई 7-7:30 बजे। तो ब्रिज टोन में ये मैच हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है मैच। पूल बी का मैच है। और दूसरा मैच हो रहा है डैलस में हो रहा है अमेरिका में, वो नेपाल और उसका यानी कि हो रहा है नेपाल और नीदरलैंड का। तो इस मैच में भी नीदरलैंड का आयरी जो है वो अच्छा प्लेयर है और वो काफ़ी अपसेट कर रहा है सारी टीमों को। तो वो नेपाल की टीम भी एक पोजीशन में होगी कि अगर वो अपसेट कर जाए। अब जैसे देखा ना, अभी तक जो मैचेस हो रहे इसमें बॉलरों ने बड़े डोमिनेट किया, तो आयरी भी बड़ा डोमिनेट करता है और उसकी बैटिंग भी बड़ी अच्छी है। उसने 50 मारी हुई है, अभी बड़ी रिकॉर्ड 50 मारी थी उसने, तो उसने रिकॉर्ड भी कैम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल ये नेपाल जो है ना, एक अच्छा टफ टाइम देगी नीदरलैंड को। नीदरलैंड की टीम अभी काफ़ी सीधी हो चुकी है, अच्छी टीम बन चुकी है। हॉलैंड ने आपने देखा कि पिछले वर्ल्ड कप उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपसेट कर दिया था और पाकिस्तान के लिए राह मुहार कर दी थी फाइनल के लिए जाने के लिए। पाकिस्तान आउट हो चुका था। तो ये नीदरलैंड की टीम अच्छी टीम है, और लेकिन नेपाल की टीम लगता है कि अपसेट करेगी इसके ऊपर। यकूब साहब, आप इंग्लैंड की टीम तो इस वक्त फुल फॉर्म में है। पाकिस्तान को 2 मैचों में शिकस्त ही दे चुके हैं और 2 मैच बारिश की नज़र हो गए थे। अगर बारिश ना होती तो क्या पता चारों के चारों मैच इंग्लैंड जीत जाती, क्योंकि इस वक्त फुल फॉर्म में इंग्लैंड की टीम। आप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच को किस तरह देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड की मैच तो ज़्यादा बेहतर टीम नज़र नहीं आ रही मुझे इस वक्त? हाँ जी, ज़ाहिर है इंग्लैंड की टीम बहुत इस वक्त हॉट फेवरेट टीम है, और लेकिन स्कॉटलैंड की टीम भी इसका मुकाबला करेगी, मुझे उम्मीद है। क्योंकि ये आपको पता है ये सारे फाइटर बहुत ज़्यादा हैं। स्कॉटलैंड वाले, आयरलैंड वाले ये उम्र नहीं आते। तो एक अच्छा मुकाबला आप देखेंगे ऑल इंग्लैंड का इनके साथ। और बाकी ये है कि अभी मैचेस देखें ना, टीमें काफ़ी नई आई हैं। युगांडा आ गया, नामीबिया आ गया, तो मैचेस अभी वो आपको ना वो टेम्पो नहीं बन रहा। तो टेम्पो बनेगा सुपर 8 में, जब जाएंगी टीमें अगले राउंड में जाएंगी, तो फिर वो जो वेस्ट इंडीज में सारे मैचेस होंगे उसमें फिर बड़ी टीमें होंगी। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला होगा, इंडिया होगा, तो हर मैच जो है ना वो बड़ा हाई क्वालिफाई मैच होगा अभी तक। लेकिन मैचेस अभी जितने हुए हैं बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। आपने देखा है जैसे कनाडा का और अमेरिका का मैच हुआ, वो देखें कितना हाई स्कोरिंग भी था और बड़ा क्लोज गया। और अच्छा क्लोज तो नहीं गया वो, लेकिन वो बड़ा अच्छा मैच, हाई स्कोरिंग हुआ, हार्ड हिटिंग हुई, जो लोग चाहते थे वो हुआ। फिर जो पापा ने जो टफ टाइम दे दिया वेस्ट इंडीज़ को सारी रेड कर दे कि ये जाएगी सेमीफाइनल खेलेगी, उसको बड़ा टफ टाइम दे दिया उन्होंने। 5 विकेट उनकी उड़ा दी। अगर थोड़ा स्कोर ज़्यादा किया था तो वेस्ट इंडीज़ को काफ़ी मुश्किल टाइम आ जाना था, लेकिन वो खैर वो अच्छा वो उन्होंने फिर किया। आखिर में आके रसल ने काफ़ी अच्छी हिटिंग की है, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, और दूसरा उनका प्लेयर था उन्होंने टॉप स्कोर किया, तो उन्होंने अच्छा काम किया था कि स्कोर करके एक चैम्पियन लाइक उन्होंने फिर आखिर में विक्ट्री ली है। पहले अंडर गए हैं, फिर उन्होंने ओवरऑल में विक्ट्री ली है। यकूब साहब, आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बात की जाए, उसमें एक खिलाड़ी हैं आज़म खान। आज़म खान ने सोशल मीडिया पर अपनी जितनी भी तस्वीरें थी उस पोस्ट को हटा दिया गया। पूरी बात समझ नहीं आई। वर्ल्ड कप पे तवज्जो देने के बजाय अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तवज्जो दे रहे हैं।
इस बार कुछ समझ नहीं आ रही क्या किस चक्रों में डले हैं। और ये देखें, आजम खान, सैम अयूब और शादाब खान बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। इन्हीं तीनों को लड़कों पर तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा, शुरू से ही हो रही थी, लेकिन सिलेक्टर ने फिर भी इन पर भरोसा किया और उनको फिर प्लेइंग लेवल में भी खिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वो समझता होगा तो नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे तो वो उसने कहा किसी को हटा ही दूँ ताकि मैं अपना फोकस मैचों पे करूँ, क्रिकेट पे करूँ। तो आपको तो पता है कि जब आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती हैं वो फिर नीचे कमेंट्स भी आते हैं, तो मुझे लगता है वो फ्रस्ट्रेट हुआ होगा तो उसने हटा ही दी है। अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा फोकस करे कि मैंने परफॉर्मेंस कैसे करी, परफॉर्मेंस करके दिखाए। क्रिटिक के मुंह तभी बंद होंगे जब आप परफॉर्मेंस देंगे, अदरवाइज कोई चीज़ आपको नहीं बचा सकती। ये अपने माइंड में सेट कर ले, आजम खान भी कर ले, शादाब खान भी कर ले और सैम अयूब भी कर ले कि हमें परफॉर्मेंस देनी है, ताकि हम यानी कि लोग खामोश ही तब होंगे और कोई तरीका नहीं है। चाहे आप तस्वीरें उतार रहे हैं जैसे मर्जी कर, फॉर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जितने क्रिटिक होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ आपको अपनी परफॉर्मेंस उनका मुँह बंद कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा उनको यही है कि परफॉर्मेंस दें, खुदारा परफॉर्मेंस दें। और अगर शादाब को अगर ट्रस्ट कर रहा है बाबर आजम, तो जल्दी से शादाब को चाहिए अपनी यूटिलिटी साबित करे, अपनी जस्टिफाई करे सिलेक्शन को, अपने कप्तान को भी इस तनकीद से बचाए। कप्तान पर भी तनकीद होती है, तो जो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं उनको भी तनकीद होती है कि भैया ये परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको बार बार क्यों दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी दोनों को, तीनों को चाहिए कि अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करें। लेकिन मुझे अब सैम अयूब का तो मुश्किल लगता है वापस आना, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा चांस लिए हैं और उसके बाद जब देखा आपने कि जब रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग की तो उन्होंने अच्छा स्टैंड भी दिया, ओपनिंग स्टैंड दिया। तो अब मेरे ख्याल में सैम को तो ओपनर आना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी वक्त कोई अब उसको अपनी मिडल में कोई अपनी पोजीशन बनानी पड़ी तो बना सकता है, अदरवाइज ओपनर की इसकी जगह खाली नहीं है। ये तो सब ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं, जो कप्तान है बाबर आजम, प्रैक्टिस के दौरान वो परेशान नजर आए। तो देखने तो परेशान ही होगा ना, तो होना नहीं चाहिए, शो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन परेशान तो होगा। वर्ल्ड कप सर पर आ गया हुआ है और जो पीछे आपके आयरलैंड के खिलाफ जो रिजल्ट आए हैं, वो आपका एक मैच हारना भी अच्छी बात तो नहीं थी, फिर इंग्लैंड से आपका हारना भी अच्छी बात नहीं थी। न्यूजीलैंड की बी टीम जो आई है वो आपको आपके घर पर बराबर करके जा रही है, तो हालात तो अच्छे नहीं है पाकिस्तान टीम के। लेकिन अब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, इसको भूल जाएं, पिछला बिल्कुल भूल जाएं, परफॉर्मेंस पर जोर दें। हर बैट्समैन को चाहिए कि अपना जो पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा खेल के मैदान में निकालें, और बाद में जब बाहर आए तो ये उनको कोई अफसोस ना मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों नहीं किया, जो कुछ भी है सब कुछ मैदान में करके आए और बाद में अफसोस ना करें। तो यही एक तरीका है। और स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, मेंटली वीक का कोई काम नहीं क्रिकेट खेलने का। मेरा जो अपना तजर्बा है कि जो मेंटली वीक हैं वो इन छोटी चीज़ों से घबराते हैं, वो क्रिकेट ना खेलें। क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों का खेल है। यकूब साहब, अगर बात की जाए इस हिंसा अफरीदी की, वो भी कल प्रेशर में नजर आए, वो जज्बा नहीं देखने में आ रहा जो जैसे पहले उनमें जज्बा था। क्या पता शादी की वजह से ये मसला आ रहा है उनको, शादी होने के बाद वो चीज़ में जज्बा ही नहीं आ रहा उनका, गेम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी जा रही। नहीं, आपने अब्दुल्ला पिछले बार सवाल किया था शादी के ऊपर, देखिए उनका पर्सनल मसला। लेकिन आप देखें कि जब से उसकी नी जो इंजरी हुई है, उसकी जो ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये नी का बड़ा मसला होता है। आप फास्ट बॉलर का सारा जोर नी और शोल्डर पर होता है और कमर पर होता है। तो उनका जो ना नी ऑपरेशन जो हुआ है उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, अदरवाइज वो ठीक थे। तो ये जब से उनका ऑपरेशन हुआ तो पता है थोड़ी लापरवाही हुई क्रिकेट बोर्ड से, जब इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड के क्रिकेट को पता ही नहीं, पीसीबी को पता ही नहीं था वो कहाँ पर है। तो वो फिर जब उनके ससुर हैं जो पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जो बहुत बड़ा नाम है ऑलराउंडर, शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया कि वो शाहिद अफरीदी अपने से इलाज करवा रहा है, उसके बाद ये छोड़ डाला। तो फिर क्रिकेट बोर्ड जागा तो उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी हुई थी, उसका ऑपरेशन का बड़ा मसला अपने केस खराब किया हुआ। तो अब वो उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि ज़रा
जोर नहीं लग रहा उसका, स्पीड में कमी आई है। अदरवाइज वो तो आपको पहले ओवरों में विकेट लेकर देने में प्रिपरेशन बनाई हुई थी। बहुत बड़ा टेरर था वो ओपनर के लिए कि इसने पहले 2-3 ओवरों में विकेट 2 दिन ले जानी तो लेता था वो। और बड़ा यही आपकी कामयाबी का राज भी रहा है उसकी ऑपरेशन होने से पहले। उसके बाद वो डाउन गया, लेकिन अब ये है कि उसको अपने अब जोर अगर वो उसको चाहिए कि उसने क्रिकेट खेलनी है तो स्पीड पर कम जोर रखे, स्विंग करे बॉल को, ताकि वो उससे आपका उसकी नी भी बची रहेगी और वो विकेट भी ले। यकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज बताया कि पाकिस्तान टीम के बारे में। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।